Good morning, students. Today we will discuss about racemic mixture, or sometimes it is also called racemic modification. ठीक है, तो हम रेसिमिक मिक्सचर करेंगे और किस तरह से हम रेसिमाइजेशन कर सकते हैं, किन किन मेथड से, वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ रेसिमिक मिक्सचर? तो रेसिमिक मिक्सचर इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर ऑफ इक्विमोलर अमाउंट्स ऑफ टू एनेंशियोमर्स. ठीक है, जैसे आपके किसी कंपाउंड के दो एनेंशियोमर हैं, सपोज करो डी और एल, तो उनको आपने 50% दोनों का यानी इक्विमोलर अमाउंट लेना है और मिक्स कर देना है. तो अब जो मिक्सचर मिलेगा दैट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव. वो मिक्सचर आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और उस मिक्सचर को अब हम रेसिमिक मिक्सचर कहेंगे. एंड इट इज़ डिनोटेड बाय, इसको हम किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, या तो हम DL लिख दें, ठीक है, या हम लिख दें प्लस माइनस, या हम लिख दें RS. ठीक है, तो अगर जैसे लिखा है DL लैक्टिक एसिड, तो मीन्स इट इज़ रेसिमिक मिक्सचर ऑफ लैक्टिक एसिड. ऐसे ही प्लस माइनस भी लिख सकते हैं और RS भी लिख सकते हैं. अब दिस मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. अब जो ये रेसिमिक मिक्सचर होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है. वो ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है? दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन. हमने मीज़ो कंपाउंड्स पढ़े थे. मीज़ो कंपाउंड्स जो थे वो आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव थे ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन. लेकिन रेसिमिक मिक्सचर जो हैं दैट आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन. एक्सटर्नल कंपनसेशन का क्या मतलब है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ वन एनेंशियोमर इज कैंसल्ड बाय ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ अनदर एनेंशियोमर, एंड मॉलिक्यूल जो है एज अ होल विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव. ठीक है, क्योंकि आप D सपोज करो D को मिला रहे हैं, D की आपकी रोटेशन है 10 डिग्री प्लस 10 डिग्री, उसी में आपने इक्वल अमाउंट ऑफ L मिला दिया जिसकी रोटेशन है माइनस 10 डिग्री. तो जो DL आपका बनेगा उसकी रोटेशन क्या होगी? 0 डिग्री हो गई. तो दैट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव. तो रेसिमिक मिक्सचर जो है दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन. ठीक है, अब जो रेसिमिक मिक्सचर है हमें, वो रेसिमिक मिक्सचर हमें कैसे मिलता है? वो रेसिमिक मिक्सचर हमें जब मिलता है जब हम लैब में जो है कायरल कंपाउंड सिंथेसाइज करते हैं फ्रॉम अकायरल रिएजेंट्स. जब हम अकायरल रिएजेंट्स यूज़ करते हुए लेबोरेटरी के अंदर अगर कायरल कंपाउंड्स प्रिपेयर करते हैं तो हमें रेसिमिक मिक्सचर मिलता है. ठीक है, जैसे सपोज करो हमने अकायरल कंपाउंड लिया CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3. क्या हो गया ये आपका 2-ब्यूटेनॉन. अब इस 2-ब्यूटेनॉन की अगर हम रिडक्शन करते हैं विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो हमारे जो चांसेस हैं दोनों एनेंशियोमर्स बनने के इक्वल हैं. आपको ये एनेंशियोमर भी मिलेगा और आपको LAH के साथ आप रिडक्शन करते हैं, आपको ये एनेंशियोमर भी मिलेगा जिसमें आपका OH आपका इस साइड होगा एंड CH2CH3. तो आपको नेगेटिव यानी कि L क्या हो गया, ये 2-ब्यूटेनॉल भी मिलेगा और आपको प्लस यानी कि जो है D 2-ब्यूटेनॉल भी आपको मिलेगा. ठीक है, तो रेसिमिक मिक्सचर जो है दैट विल बी ऑब्टेन्ड व्हेन यू विल प्रिपेयर कायरल कंपाउंड्स फ्रॉम द अकायरल कंपाउंड्स इन लेबोरेटरी. ठीक है, अभी हम मेथड करते हैं. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन. ये जो प्रोसेस है ये रेसिमाइजेशन है टू प्रिपेयर रेसिमिक मिक्सचर. ठीक है, नाउ व्हाट इज रेसिमाइजेशन? हम रेसिमाइजेशन के डिफरेंट मेथड्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे. रेसिमाइजेशन आई थिंक आपको पता चल गया होगा. रेसिमाइजेशन क्या हो गया? रेसिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ
converting an enantiomer, whether it is plus or minus, ठीक है, of an optically active compound into racemic mixture. ठीक है, अब हमें कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लेना है, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, और उस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को उसके रैसेमिक मिक्सचर में कन्वर्ट कर देना है, जो कि अब ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। ठीक है, एंड रेसिमाइजेशन क्या होता है? इट अकर्स, कैसे करते हैं आप? आइदर बाय हीट, चाहे आप हीट कर दो, समटाइम्स हीटिंग से हो जाता है, समटाइम्स आपके केमिकल रिएजेंट से हो जाता है। केमिकल रिएजेंट्स आपके एसिड आप ले सकते हैं, बेस ले सकते हैं उसकी प्रेजेंस में, या लाइट की प्रेजेंस में भी रेसिमाइजेशन हो सकती है। ठीक है, तो अब हम डिफरेंट मैकेनिज्म्स करेंगे बाय विच रेसिमाइजेशन विल अकर। ठीक है, कि किन किन मेथड से आपकी रेसिमाइजेशन हो सकती है। तो फर्स्ट मेथड है इसमें बाय रोटेशन अबाउट या अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अब आपने ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड डाईफिनाइल्स आपने पढ़े थे, जिसमें हमने 6,6 डाई नाइट्रो डाईफिनिक एसिड पढ़ा था। तो ये जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड डाईफिनाइल हैं आपकी, दैट आर ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, और ये ऑप्टिकली एक्टिव क्यों थे? ये ऑप्टिकली एक्टिव हैं ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। वैसे तो क्या होता है आपकी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड देयर इज फ्री रोटेशन। ठीक है, लेकिन ऑर्थो जो डाई सब्स्टिट्यूटेड डाईफिनाइल्स हैं, इनमें क्या है? देयर इज बल्की ग्रुप प्रेजेंट एट द ऑर्थो पोजिशन। ऑर्थो पोजीशन पर आपके बल्कि ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। अभी मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ। नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, COOH ग्रुप प्रेजेंट है, और उस बल्कि ग्रुप की वजह से आपका क्या होगा? देयर इज रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड विच प्रिवेंट्स देम इन एज्यूमिंग प्लेनर ट्रांजिशन स्टेट। आपकी प्लेनर ट्रांजिशन स्टेट जो है वो नहीं बनेगी। ठीक है, तो दीज सब्सटेंसेस जो हैं दे अंडरगो रेसिमाइजेशन व्हेन दे आर हीटेड। जब आप इनको हीट करते हैं तो इनमें रेसिमाइजेशन हो जाती है। तो जैसे देखिए, ये आपका है COOH NO2, दिस इज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इस रिंग को थोड़ा सा छोटा बना लीजिए ताकि आपको, ये आपकी दूसरी रिंग है जिसमें यहाँ पर आपका है NO2 और यहाँ पर आपका है COOH। दिस इज 6,6 डाई नाइट्रो डाईफिनिक एसिड। तो ये जो है इसके अंदर, अब ये जो रोटेशन है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। जब आप इसको हीट करते हैं तो ये दूसरे एनेंशियोमर में चेंज हो जाता है, जिसमें अब आपने ये वाली रिंग इधर शो करनी है जो है, और ये वाली रिंग ऐसे शो करी आपने। ठीक है, आपका यहाँ क्या था? NO2 था, तो ये NO2 हो गया, ये COOH हो गया, और ये आपका NO2 हो गया, और ये आपका COOH हो गया। ठीक है, तो ये अगर आपका 1 एनेंशियोमर था, सपोज करो एनेंशियोमर, तो दिस विल बी योर अनदर एनेंशियोमर।
तो दिस इज हाउ रेसिमाइजेशन विल अकर। जब आप हीट करेंगे ऑर्थो डाई सब्सटीट्यूटेड डाईफिनाइल के 1 एनेंशियोमर को, वेदर इट इज़ प्लस और माइनस, अगर प्लस को हीट करते हैं तो दैट विल चेंज इनटू माइनस, एंड माइनस को हीट करते हैं तो दैट विल चेंज इनटू प्लस। तो आपके 50-50% जो रेशो है दोनों की जब बन जाएगी तो यू विल गेट योर रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट मेथड बाय विच यू कैन prepare racemic mixture. Second method है by enolization. enolization नेम से ही पता चल रहा है इनोल में चेंज होना। ठीक है, तो ये कौन आपके शो करेंगे? अगर आपके ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं, एसिड्स हैं, जिनमें एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होना चाहिए ऑन अल्फा कायरल कार्बन एटम। देखिए जैसे कि CH3 CHOH COOH, आपको पता है दिस इज लैक्टिक एसिड, तो इसको मैं खोल के लिख रही हूँ COH एंड डबल बॉन्ड O, तो दिस इज डी लैक्टिक एसिड। तो आप देख रहे हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव है, कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट है इसके अंदर, अल्फा कायरल कार्बन हो गया, ये अल्फा हो गया। ठीक है, एसिड है, एसिड से नेक्स्ट कार्बन आपका अल्फा होगा, और इस पर आप देख रहे हैं आपके हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये कंडीशन है इनोलाइजेशन के लिए, राइट। तो क्या होगा जब आप इसको बेस की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं तो दिस हाइड्रोजन विल शिफ्ट टू दिस ऑक्सीजन। ठीक है, और ये आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो आपकी इसकी इनोल फॉर्म बन जाएगी। ये COOH हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया OH। ठीक है, अनस्टेबल इनोलिक फॉर्म में चेंज हो जाएगा ये, जो कि अब अनस्टेबल इनोलिक फॉर्म है। दिस इज प्लेनर इन नेचर। ठीक है, तो क्या किया है आपने ऑप्टिकली एक्टिव कोई कंपाउंड लिया है जिसमें अल्फा कायरल कार्बन एटम पर आपकी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जब आप उसको बेस से या एसिड से ट्रीट करेंगे तो उसकी इनोलाइजेशन हो जाएगी, वो इनोल फॉर्म में चेंज हो जाएगा, एंड दैट इनोल फॉर्म इज प्लेनर इन नेचर। अब प्लेनर होने की वजह से देयर आर इक्वल चांसेस ऑफ फ्रंटल एज वेल एज रियर अटैक, यानी कि फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी, दोनों साइड से आपकी चांसेस हैं हाइड्रोजन एटम की अटैचमेंट के। ठीक है, तो इक्वल चांसेस होने की वजह से आपको अब रेसिमिक मिक्सचर मिल जाएगा। यू विल गेट अनदर एनेंशियोमर जिसमें अब आपका OH इस तरफ होगा H, एंड यू विल गेट L लैक्टिक एसिड, एंड दीज L लैक्टिक एसिड एंड ये जो आपकी बनती हैं दैट आर टेट्राहेड्रल इन नेचर। प्लेनर आपकी होती है इनोलिक फॉर्म, और इनोलिक फॉर्म की प्लेनरिटी ही की वजह से जो हाइड्रोजन एटम का अटैक होगा अब इनोल फॉर्म पे, वो आपका फ्रंट साइड से भी बैक साइड से भी दोनों तरफ से आपका हाइड्रोजन एटम का अटैक हो सकता है अल्फा कार्बन एटम पर। ठीक है, तो सिंस फ्रंट एज वेल एज रियर अटैचमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू दिस अल्फा carbon atom, that is equally probable that will result into an equal amount of D lactic acid and L lactic acid। equal amount का मतलब you will get DL lactic acid, यानी कि racemization will occur। ठीक है, यानी कि your racemic mixture is formed। तो ये हमारा सेकेंड मेथड था बाय इनोलाइजेशन, जिसमें कि आपके ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड कीटोन्स एसिड्स जिसमें अल्फा कार्बन एटम पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो आपके इस तरह से रेसिमाइजेशन शो
करते हैं। ठीक है, थर्ड मेथड है आपका बाय SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म से आप रेसिमाइजेशन कर सकते हैं। कैसे? SN1 मैकेनिज्म से अगर आपके ऑप्टिकली एक्टिव सेकेंडरी हैलाइड्स अगर हैं, आप उनको लेते हैं, जैसे कि सपोज करो आप 2-क्लोरोब्यूटेन अगर आप लेते हैं, दिस इज़ ऑप्टिकली एक्टिव एंड सेकेंडरी आपका हैलाइड है। जब आप इसको ल्यूइस एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, सपोज करो आप एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ इसको ट्रीट करते हैं, तो दे अंडरगो SN1 मैकेनिज्म, अंडरगो आयोनाइजेशन टू गिव यू कार्बोकैटायन। ठीक है, अब क्या है, दिस कार्बोकैटायन बीइंग प्लेनर इन नेचर, प्लेनर होने की वजह से अब जो रिकम्बिनेशन होगी कार्बोकैटायन की विद हैलाइड आयन, दैट विल अकर फ्रॉम बोथ द साइड, आइदर साइड, फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, तो जैसे ड्रॉ करके दिखाइए, HCCl CH3 C2H5, दिस इज़ योर 2-क्लोरोब्यूटेन। जब आपने इसको एल्यूमिनियम क्लोराइड से ट्रीट किया, ल्यूइस एसिड से ट्रीट किया, तो आपकी ये कार्बोकैटायन बन जाएगा CH3C प्लस H C2H5 एंड AlCl4 नेगेटिव। ये आपका कार्बोकैटायन बन गया है इंटरमीडिएट आपका, जिसमें कि अब आपका ये प्लेनर है, और प्लेनर होने की वजह से हैलाइड आयन के यानी कि क्लोराइड आयन के इक्वली चांस है कि वो फ्रंट साइड से भी अटैक कर सके और आपका बैक साइड से भी अटैक कर सके, यानी कि यू विल गेट योर अनदर एनेंशियोमर ये आपका 1 एनेंशियोमर था। अगर इसकी कन्फिग्रेशन आपकी जो है डी थी, अगर सपोज दिस इज डी तो दिस इज एल, तो आपको इक्वल अमाउंट मिलेंगे DL के, यानी कि रेसिमाइजेशन विल अकर, यू विल गेट रेसिमिक मिक्सचर व्हेन यू ट्रीट ऑप्टिकली एक्टिव सेकेंडरी हैलाइड्स विद Lewis acid. They undergo SN1 mechanism leading to the formation of carbocation, and carbocation being planar in nature, halide ion can attack from both the sides. ठीक है, and you will get racemic mixture. And fourth आपका है, you can also prepare racemic mixture by SN2 mechanism. ठीक है, अब SN2 मैकेनिज्म आपके कौन से हैलाइड शो करेंगे? वही ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड ही होंगे। ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड्स में आपके क्या होना चाहिए? हैलोजन एटम आपके हैविंग हैलोजन एटम ऑन chiral carbon that can undergo racemization by SN2 mechanism when treated with sodium iodide in presence of acetone. It will undergo racemization and you will get another enantiomer of that compound. ठीक है, तो क्या है, जैसे सपोज करो आपने लिया 2-आयोडो ब्यूटेन आपने लिया, इसको सोडियम आयोडाइड से जब आप एसीटोन की प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे तो आयोडाइड आयन जो है आपका यहाँ अटैक कर रहा है, ये यहाँ से आपका रिमूव हुआ, ये आपका 1 एनेंशियोमर था, एंड यू विल गेट सेकेंड एनेंशियोमर जिसमें अब आपका आई इस तरफ है, you will get another enantiomer. ठीक है, और अब ये इसके पूरे चांस है कि ये इस तरफ से भी अटैक करे और ये आपका रिलीज हो और आपका ये
वाला दूसरा एनेंशियोमर बन जाए। रिवर्सिबल दिखाया है मैंने ये। तो यही होता है व्हेन 2 आयोडोब्यूटेन जो आपने लिया है दैट इज ट्रीटेड विद आयोडाइड आयन, इट अंडरगोज, ये जो है कन्फिग्रेशन आपकी इन्वर्स हो गई है ना, तो दिस इज आल्सो नोन एज वाल्डन इन्वर्जन। वाल्डन साइंटिस्ट ने किया था एंड देयर इज इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन का इन्वर्जन हो गया है, जैसे अगर ये डी था तो ये एल में चेंज हो गया, एल था तो ये डी में चेंज हो गया है। तो जब आप 2 आयोडोब्यूटेन को आयोडाइड आयन से ट्रीट करते हैं, इट अंडरगोज SN2 रिएक्शन और यू कैन से इट अंडरगोज वाल्डन inversion to give you another enantiomer. Now this enantiomer will undergo Walden inversion to give you your first enantiomer. ठीक है, यानी कि आपका racemic mixture is formed. तो any single reaction which results into change of configuration, एक कोई सिंगल रिएक्शन आप कर रहे हैं और उससे आपकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए, दैट इज़ नोन एज वाल्डन इन्वर्जन। तो जब आप SN2 मैकेनिज्म आप होता है ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड्स का, जब आप आयोडाइड आयन से ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, इट अंडरगोज वाल्डन इन्वर्जन एंड यू विल गेट रेसिमिक मिक्सचर ऑफ 2 enantiomers. तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रेसिमाइजेशन, जिसमें हमने पढ़ा रेसिमाइजेशन क्या होती है, रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है एंड हाउ रेसिमाइजेशन कैन बी डन, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।